नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन किताब के बारे में, ज़ीरो टू वन, जिसे लिखा है पीटर थिल ने, जो पेपाल के को-फाउंडर और फेसबुक के पहले निवेशकों में से एक हैं। ये किताब स्टार्टअप्स, इनोवेशन और भविष्य को लेकर आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए, शुरू करते हैं पूरी किताब की विस्तार से। हिंदी समरी चैप्टर 1, भविष्य का निर्माण। पीटर थील कहते हैं कि दो तरह की प्रगति होती है। हॉरिजॉन्टली, ये 1 टू एन, यानी जो चीजें पहले से हैं उन्हें कॉपी करना या बेहतर बनाना। वर्टिकली, 0 टू 1, यानी एकदम नई चीजें बनाना, इनोवेशन करना। सच्चा बिजनेस ग्रोथ 0 से 1 की ओर होता है, जहां आप कुछ ऐसा बनाते हो जो पहले कभी नहीं था। चैप्टर 2, क्या हम भाग्य पर निर्भर हैं? क्या हम भाग्य पर निर्भर हैं? किस्मत से कामयाबी मिलती है या प्लानिंग से? आज हम पीटर थील की किताब ज़ीरो टू वन से जानेंगे कि हमें भाग्य पर भरोसा करना चाहिए या रणनीति पर थेल बताते हैं कि 1990 के दशक में लोग सोचते थे, अगर हम इंटरनेट पर कुछ भी बना दें तो वो अपने आप चल निकलेगा। लेकिन 2000 में डॉट कॉम बबल फट गया। सैकड़ों कंपनियां जो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रही थीं, तबाह हो गईं। इससे थेल ने सीखा, ब्लाइंड फेथ इन लक और ट्रेंड्स कैन डिस्ट्रॉय योर बिजनेस। थेल के 4 दृष्टिकोण। पीटर थील के अनुसार लोग 4 तरह से भविष्य को देखते हैं। 1, डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक, हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और हमें पता है कैसे। 2, डेफिनेटली पेसिमिस्टिक, भविष्य खराब होगा और हमें पता है कैसे। 3, इंडेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक, भविष्य बेहतर होगा लेकिन कैसे, ये नहीं पता। 4, इंडेफिनेटली पेसिमिस्टिक, भविष्य कैसा होगा नहीं पता और शायद बुरा ही हो। थील कहते हैं, अगर आप इंडेफिनिटली ऑप्टिमिस्टिक बन जाते हैं तो आप सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, और यही सबसे खतरनाक सोच है। तो क्या करना चाहिए? भाग्य पर भरोसा करने की बजाय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करो, ट्रेंड फॉलोइंग छोड़ो और खुद का विजन तैयार करो। कोई भी कंपनी या इंसान तभी सफल होता है जब वो एक्टिव थिंकर हो। चैप्टर 3, कंपटीशन से बचे, इसमें हम जानेंगे कंपटीशन से बचना क्यों जरूरी है। ये आइडिया आता है पीटर थील की फेमस किताब ज़ीरो टू वन से। अगर आप भी सोचते हैं कि बिजनेस में जीतने के लिए दूसरों से बेहतर होना जरूरी है, तो आप शायद हार चुके हैं। पीटर थील कहते हैं, कंपटीशन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हम हर चीज में दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो असल में हम उनके रास्ते पर चलने लगते हैं, और इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमें अपना रास्ता बनाना था। बड़ा बिजनेस कभी कंपटीशन करके नहीं बनता, बल्कि मोनोपोली बनाकर बनता है। मतलब, ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस दो जो दुनिया में और कोई नहीं देता। इसीलिए अगली बार जब आप कोई आइडिया सोचें, तो खुद से पूछें, क्या मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो सच में नया है, या फिर बस मैं दूसरों की कॉपी कर रहा हूं। चैप्टर 4, आखिर क्या वैल्यू बनाता है? द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। प्रतियोगिता हमारी सोच को बंद कर देती है। जब हम दूसरों से लड़ने में व्यस्त होते हैं, तो कुछ नया सोच नहीं पाते। इसीलिए हमेशा अलग सोचो, कुछ नया बनाओ। चैप्टर 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। लास्ट मूवर एडवांटेज। थेल बताते हैं कि पहला मूवर, फर्स्ट मूवर होना जरूरी नहीं। असली जीत उसे मिलती है जो लंबे समय तक टिकता है। ब्रांड, नेटवर्क, टेक्नोलॉजी और स्केल, ये सब आपको लास्ट मूवर एडवांटेज देते हैं। चैप्टर 6, सफलता के 7 सवाल। यू मस्ट आंसर दीज 7 क्वेश्चंस। हर स्टार्टअप को 7 अहम सवालों के जवाब देने होते हैं। 1, टेक्नोलॉजी, क्या आपने ब्रेक थ्रू तकनीक बनाई है? 2, समय, क्या ये सही समय है लॉन्च करने का? 3, मोनोपोली, क्या आप एक छोटा बाजार पूरी तरह जीत सकते हैं? 4, टीम, क्या आपकी टीम सही है? 5, डिस्ट्रीब्यूशन, आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? 6, डिफेंस, क्या आपकी कंपनी 10 साल में भी टिकेगी? 7, सीक्रेट, क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो कोई और नहीं जानता? चैप्टर 7, स्टार्टअप कैसे सोचते हैं। स्टार्टअप वो नहीं होता जो सिर्फ ऐप बना दे। स्टार्टअप वो होता है जो दुनिया बदलने की हिम्मत रखे। स्टार्टअप की सोच क्या होती है?
पीटर थील कहते हैं, स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है जो बहुत तेजी से ग्रो करने की क्षमता रखती है। लेकिन ग्रोथ सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि एक बड़ी सोच, क्लियर विजन और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन से आती है। स्टार्टअप कैसे सोचते हैं? 5 बड़ी बातें। 1. मिशन से चलती है, पैसे से नहीं। 2. छोटे मार्केट से शुरुआत, बड़ी सोच के साथ। 3. तेजी से स्केलेबल आइडिया। 4. सपनों की टीम बनाओ, न कि सिर्फ दोस्त। 5. डिफेंसिव सोच, 10 साल बाद भी जिंदा रहोगे। हर बड़ी कंपनी एक स्टार्टअप की तरह शुरू हुई, लेकिन वो बड़ी इसलिए बनी क्योंकि उसने शुरुआत से ही अलग सोचा। CHQ पीटर 8. फाउंडर्स की भूमिका, एक अच्छा फाउंडर विजनरी होता है, लेकिन उसे हकीकत से भी जुड़ा होना चाहिए। फाउंडर का सोचना और कंपनी की शुरुआत करना दोनों एक कला है। उदाहरण, इलॉन मस्क, विजनरी लेकिन जमीनी सोच वाला। इस किताब का अंतिम संदेश, संदेश 0 to 1, हमें सिखाती है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो दुनिया की नकल करना बंद करो और कुछ ऐसा बनाओ जो अब तक कभी किसी ने नहीं किया हो। यह किताब हमें इनोवेशन, फोकस, लॉजिक और लंबी सोच सिखाती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को